एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं स्नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के मैथ्स में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे न्यू चैप्टर सेकंड होल नंबर। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में और सक्सेसर और प्रेडिसेसर के बारे में। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स होता क्या है? कभी भी किसी भी चीज को काउंट करने के लिए जिस भी नंबर का हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ सर्कल्स बना दिए, अब इस सर्कल्स को अगर काउंट करने के लिए बोला जाए तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग 1 से करते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कितने सर्कल्स हैं? 5 सर्कल्स हैं। 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 सर्कल्स हुए। अब इस जो सर्कल को मैंने काउंट करना स्टार्ट किया तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से स्टार्ट किया। 1 2 3 4 एंड 5। मैंने 0 से तो स्टार्ट नहीं किया। ऐसा तो मैंने नहीं किया कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ऐसा तो मैंने नहीं कहा। कभी भी हम काउंटिंग के लिए 0 का तो यूज करते ही नहीं है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 0 है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम हमेशा क्या करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं काउंट करना कि यहाँ पर 1 है, एक एप्पल रखा हुआ है, एक ऑरेंज रखा हुआ है, वैसे ही काउंट करते हैं। जो भी हमारा नेचुरल वे होता है काउंटिंग का उसे ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या हुए? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो भी नंबर्स का हम यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को काउंट करने के लिए वो क्या हो जाता है? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। काउंटिंग हम कहाँ स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि इन्फिनिटी तक जाता है। अब हम आते हैं प्रेडिसेसर और सक्सेसर में। प्रेडिसेसर और सक्सेसर होता क्या? किसी भी डिजिट में, जैसे कि हमारे पास 5 है, अगर हम 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उस फर्स्ट वाले डिजिट का प्रेडिसेसर हो जाएगा, यानी कि 4 5 का प्रेडिसेसर है। उसी तरह से 3 सब्सट्रैक्टेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 किसका प्रेडिसेसर है? 3 का प्रेडिसेसर है। आगे कितने भी नेचुरल नंबर्स को अगर हम लेते हैं, जैसे कि 55 हमने ले लिया सब्सट्रैक्टेड बाय 1, ये क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा, यानी कि 54 किसका प्रेडिसेसर हो गया? 55 का। किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रेडिसेसर हो जाता है उस फर्स्ट वाले नंबर का। अब हम आते हैं सक्सेसर पे। सक्सेसर क्या होता है? किसी भी नेचुरल नंबर पे अगर हम 1 को प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो नंबर क्या हो जाता है? सक्सेसर हो जाता है उस पहले वाले नंबर का। उसी तरह से 70 + 1 71, यानी कि 71 किसका सक्सेसर है? 70 का सक्सेसर है। उसी तरह से 99 + 1 इज इक्वल्स टू 100। 100 किसका सक्सेसर है? 99 का सक्सेसर है। यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर्स में अगर हम 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो जो भी वैल्यू आता है वो उस नेचुरल नंबर का प्रेडिसेसर होता है। और किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम 1 को ऐड कर देते तो जो भी आंसर आता है वो क्या हो जाता है? सक्सेसर हो जाता है। किसका? जो फर्स्ट वाला हमने नंबर लिया था नेचुरल नंबर, उसका। प्रेडिसेसर में हम क्या खो रहे हैं? एक पीछे आते जा रहे हैं। 5 का प्रेडिसेसर 4 हो गया, जस्ट एक पहले वाला। 3 का प्रेडिसेसर 2 हो गया, 55 का प्रेडिसेसर 54 हो गया, यानी कि जस्ट एक पहले वाला। तो फिर 1 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होता है, और 1 में अगर 1 को ही हम हटा देंगे तो नेचुरल नंबर में से तो कोई प्रेडिसेसर बचेगा ही नहीं 1 के लिए। तो उसके लिए ही कौन सा टर्म आया है? होल नंबर। यानी कि 1 से पहले हम 1 में अगर 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। और यही 0 किस में आता है? होल नंबर में आता है। होल नंबर क्या होता है? सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। The natural numbers
along with 0 along with 0 forms a collection of whole number. यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और जैसे ही हम होल नंबर का बात कर लेते हैं, यानी कि क्या हो जा रहा है, नेचुरल नंबर अलोंग विथ 0, यानी कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाने वाले सारे नंबर्स किस में आते हैं, होल नंबर्स में आते हैं। ये हो गया क्या, हमारा होल नंबर हो गया। अब हम सीखते हैं नंबर लाइन के बारे में, और उसके बाद हम सीखेंगे कि नंबर लाइन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं नंबर लाइन बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे और सबसे जो उसका टिप होगा उस पर हम क्या लेबलिंग करेंगे, 0। उसके बाद कुछ दूरी पे राइट साइड पे हमने क्या लिखा है, 1 लिख दिया। अब ये जो 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। अब यहाँ पर हमने जितना डिस्टेंस लिया है उतने ही डिस्टेंस पे हम आगे बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हमने एरो लगाया, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ये तो हुआ नंबर लाइन। अब हम आगे सीखते हैं कि नंबर लाइन के थ्रू हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, और बड़ा सा नंबर लाइन ले लेते हैं। जैसे कि ये हमने ले लिया, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास नंबर लाइन आ गया। अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन किसे किसे करना है, 3 + 4, यानी कि 3 + 4 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन में ऐड करके शो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ पर हमें क्या फर्स्ट है 3 है, तो 3 पे रखा हमने मार्कर। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 जम्प्स लगाएंगे, किस साइड में, राइट साइड में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4। हमने 4 जंप किया राइट साइड की तरफ, यानी कि 3 में हमने क्या कर दिया, 4 ऐड कर दिया। तो क्या है हमारा आंसर, 4th जंप पे 7, यानी कि 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 4 + 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हमें कहाँ से जंप करना स्टार्ट करना पड़ेगा, 4 से जंप करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हम स्टार्ट कर लेते हैं। 4 यहाँ पर है, 4 से हमने कितना जंप करना है, 5 करना है, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि हमारा जंप लास्ट कहाँ पर हो गया, 9 पे, यानी कि 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी तरह से हम किसी भी एडिशन को नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर करके दिखाया है। अब इसी नंबर लाइन पर हम सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए हम अगर कुछ लेते हैं, सब्सट्रैक्ट 6 सब्सट्रैक्टेड बाय 4। अब हमें क्या करना है, 6 में कितना सब्सट्रैक्ट कर देना है, 4 सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हम एडिशन में बना रहे थे तो हमने क्या किया था, किधर साइड में जंप किया था, राइट साइड में जंप किया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना। सब्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जंप करेंगे, यानी कि 6 से 4 जंप्स करेंगे लेफ्ट साइड में। 6 यहाँ पर है, 6 से हम 4 जंप करते हैं, 1 2 3 एंड
4। लास्ट जंप हमारा किस पे हुआ? 2 पे, यानी कि 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एडिशन के लिए हम क्या करते हैं? राइट साइड में जंप करते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए हमने क्या किया? लेफ्ट साइड पे जंप किया है। उसी तरह से हम और लेते हैं 8 सब्सट्रैक्टेड बाय 4। 8 में जब हम 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 8 हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है? 4 को सब्सट्रैक्ट करना, तो हम किधर साइड जंप करेंगे? लेफ्ट साइड में। 1 2 3 4। 8 में हमने क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया? 4 सब्सट्रैक्ट कर दिया और हम किस पे आए? 4 पे आ गए, यानी कि 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी तरह से एडिशन और सब्सट्रैक्शन को नंबर लाइन के थ्रू हम बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लाई करना नंबर लाइन पे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना, और 0 से हमें कितने जम्प्स लगाने हैं? 2 जम्प्स लगाने हैं। कितने कितने यूनिट के डिस्टेंस पे? 3 यूनिट डिस्टेंस पे। यानी कि 0 से हम जब स्टार्ट करेंगे हमें किधर साइड जाना है? राइट साइड बढ़ना है। हम यहाँ से गए कितने यूनिट के डिस्टेंस पे? 3 यूनिट्स, मतलब 1 2 और 3। ये कहाँ जाएगा? हम कहाँ जंप करेंगे? 3 पर। और फिर हमें फर्स्ट में क्या है? 2 है, यानी कि हमें 2 जंप्स लगाने हैं। ये फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड हुआ। यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर है तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। कितने जंप्स लगा रहे हैं? 2 जंप्स लगा रहे हैं। और कितने यूनिट के डिस्टेंस पर लगा रहे हैं? 3 यूनिट के डिस्टेंस पर लगा रहे हैं। तो हमारा जो भी लास्ट होगा जिस पे हम जंप करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6। उसी तरह से आगे है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ पर देखते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि हमें क्या करना होगा? 4 जंप्स लगाने हैं। 4 जंप्स किस पे, कितने डिस्टेंस पे लगाने हैं? 2 यूनिट के डिस्टेंस पर। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं मल्टीप्लाई के लिए? 0 से। 0 से हमने स्टार्ट किया, कितने यूनिट के डिस्टेंस पर लगाना है? 2 यूनिट्स। ये हमारा 2 यूनिट्स हो गया। और कितने जंप्स है? 4 जंप्स है। 1 2 3 एंड 4। सभी के बीच में 2 यूनिट्स का गैप है, यानी कि लास्ट जंप हमारा जिस पे हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। उसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन लेंगे तो नंबर लाइन पे हम इसी तरह से शो करते हैं। जो भी डिजिट हमारे पास 2 होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 जैसे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया? जो 4 है हमने उतने जंप्स लगाए हैं। और कितने डिस्टेंस पर लगाए हैं? जो सेकेंड नंबर हमारा 2 है उतने के डिस्टेंस पर 4 जंप्स लगाए हैं। तो जो लास्ट जंप हमारा जिस भी नंबर के ऊपर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।